हम लोग जो है माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हम अलग से अपना कोई निर्णय नहीं लेंगे कि हम मंत्री जी को छोड़ किसी और पार्टी में चले जाएंगे। मंत्री जी अगर कहीं और चले गए तो हम जरूर जाएंगे फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्जू मलिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीटीसी न्यूज़। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जो चेयरमैन जो अभी दावेदारी कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे थोड़ी। बंधु भाई जो एक्चुअली में 2012 के चुनाव में बड़े लोकप्रिय रहे। सबसे पहले स्वागत है बंधु भाई आपका। बहुत आपका भी और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2012 के चुनाव में आप वजीर मलिक के साथ रहे और उनको जिताकर ही उसमें भेजा, लेकिन फिर अचानक अब की बार अलग दिखाई दे रहे हो। नहीं, अलग तो कुछ नहीं। देखो, राजनीति जो है विचारधाराओं का खेल है। आपकी विचारधारा जिससे मिलेगी आप उसके साथ रहेंगे, और विचारधारा अगर नहीं मिलेगी तो फिर फरक्शन हो जाता है। और फिर फरक्शन कराने में कुछ लोगों का अहम भूमिका रहती है कि वो बीच में जो है माइंड डाइवर्ट कर देते हैं साथियों का, उस वजह से दिक्कत आती है। जी, आप इतने करीबी रहे, लेकिन थोड़ी बहुत ही बताइए कि जनता को जो देख रहे हैं कि आखिर थोड़ी बहुत ही कमी कहाँ पे लगी जो इस बार चेयरमैन साहब के साथ नहीं दिखाई दे रही। भाई देखो, विचारधाराओं का ही खेल है। देखो, 2005 में भाई साहब थे हमारे विजेंद्र सैनी जी, हम सब इनके साथ थे। फिर थोड़ा फर्क आ गया तो वजीर मलिक के साथ चले गए। परिवार में थोड़ा फर्क आ गया। हाँ, परिवार में हो जाता है सबके साथ, ये कोई दिक्कत नहीं, सबकी हर फैमिली में है। लेकिन अब हमारी विचारधारा ठीक हुई। अब हमारी किस्मत खराब है कि भाई साहब चले गए दुनिया से, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। दावेदारी हमारी मजबूत रहेगी। जी हाँ, अब की बार दावेदारी आपकी रहेगी या विजेंद्र सैनी के छोटे भाई भाई साहब की रहेगी, और लेडीज सीट पे हम भाई साहब की मिसेज को दमदारी से चुनाव लड़ाएंगे। अगर ओबीसी में आ जाती है सीट फिर किस प्रकार देखते? ओबीसी में अगर सीट आती है तो हमारी भाभी जी हैं अमरजीत कौर जी, उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा दमखम के साथ, बिल्कुल। अगर जनरल में आ जाती है फिर? जनरल में आती है तो हमारे साथी हैं निधिकांत भाई, प्रायोरिटी पे वो रहेंगे। बाकी टिकट जिसे देंगे सब लोग उसके साथ हैं, कोई बात नहीं। मास्टर जैदी साहब हैं, इसरार भाई हैं, करता धरता ये लोग हैं। बाकी आला कमान है, टिकट जिसे मिलेगा पूरी मजबूती के साथ हम उसका साथ देंगे, लेकिन प्रायोरिटी पे निधिकांत भाई रहेंगे हमारे साथ। जो मतलब चॉइस है आप लोगों की, निधिकांत भाई चॉइस है। बचपन के हमारे साथी भी हैं और भाई लोगों की सेवा भी कर रहे, लोकप्रिय नेता है सर साहब के, हर तरीके से हर आदमी की मदद करते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी पे तो वही है। कल को टिकट ना हुआ तो ऐसा नहीं है कि हम घर बैठ जाएंगे, टिकट जिसे मिलेगा हम उसका साथ रहेंगे। लेकिन अभी इधर जो मुनाजिर हुसैन जैदी जी में भी दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी से। राव इखलाक भी मैदान में आ चुके हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लग चुके हैं। लग तो रहा इस बार की राव इसरार आरती नई दावेदारी से थोड़े बैक हो गए और राव इखलाक को आगे किया। नहीं, राव इसरार जी बहुत समझदार आदमी है, ऐसी बात नहीं है। अगर वो दावेदारी करते हैं या नहीं भी करते हैं, टिकट जिसे मिलेगा हमारी टीम उस शख्स के साथ रहेगी। अब देखो, राव इसरार हैं तो उनके फोटो जाए राव इखलाक के साथ आ रहे हैं तो वो उनके गुट में हो गए। मास्टर जैदी जी तो खैर जिम्मेदार आदमी है, वो अपना कोई गुट नहीं अलग बनाते। हम लोग हैं, हमारे साथी निधिकांत हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल को राव इसरार भाई के गुट को टिकट हो जाएगा तो हम घर बैठ जाएंगे। हमारी टीम उनका साथ देगी, हर तरीके से देगी। और हम उम्मीद ये करते हैं कि कल अगर हमारे भाई का टिकट होता है तो हमारा साथ दें। अच्छा, आपकी चॉइस है निधिकांत भाई? जी 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 जी, निधिकांत भाई को टिकट हो जाए? हाँ जी, हाँ जी। बाई चांस बैक में किसी को भी हो जाए समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, फिर आप उसके साथ सपोर्ट करोगे? हाँ, पूरे दम हम जो ताकत हम निधिकांत भाई के लिए लगाएंगे वही हम उस शख्स के लिए लगाएंगे, पार्टी जिसे टिकट देगी। लेकिन पार्टी के जितने भी अभी जो दावेदारी कर रहे हैं सभी ये बात बोल रहे हैं कि हम सब पार्टी के साथ है, लेकिन लग रहा है कि जो मेहनत कर रहे हैं वे कहाँ चुप बैठेंगे। काश लगता है कि कभी निर्दलीय उम्मीदवार ना घोषित हो। देखो, निर्दलीय उम्मीदवार तो मैं पहले लड़ा के देख चुका हूँ, वो एक अलग अलग चीज़ होती है। लेकिन जब हम पार्टी से जुड़े हुए हैं तो हम पार्टी से अलग नहीं जा सकते। हम पार्टी में जिसे टिकट मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन जनता में मुद्दा लेकर कौन सा जाओगे बंधु भाई? मुद्दे तो भैया बहुत हैं जनता के अंदर, जो आज तक कोई चेयरमैन नहीं करा पाए। और आप सोचते हो कि मैं जब हमारे निधिकांत चेयरमैन बने और हम उन लोगों को कहे कि भैया ये काम कराओ, कोई काम रह रहा हो, कोई एक नहीं, ऐसा काम नहीं। सभी लोग जितने चेयरमैन बनते हैं काम तो सब कराते ही हैं, और हर 5 साल बाद नए काम खड़े हो जाते हैं। तो जब ये शुरुआत होगी तो उसकी घोषणा भी हम करेंगे, बाकायदा मैनिफेस्टो बनेगा, आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे हम अपनी। वो तो बात
सही है, लेकिन थोड़ा बहुत आप बताओ कि आखिर एक छोटा सा मुद्दा। काम बहुत है अभी, मैंने आपसे बताया। जब उस तैयारी में लगेंगे तो उसका जो मैनिफेस्टो तैयार होगा तो हम आपको जरूर उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा स्वास्थ्य में क्या? देखो, मैं अभी आपकी एक बात का जवाब देता हूँ। अब वक्त से पहले नहीं हम बताते। आपने अभी एक शख्स का इंटरव्यू लिया। वायदे नहीं करते हो आप? नहीं, वायदे तो हम तब करेंगे ना, हम झूठे वादे नहीं करते। जैसे एक शख्स ने अभी आपने इंटरव्यू लिया, उसने कहा मैं अपने पैसे से बस स्टैंड बनवा दूंगा। या तो वो पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे, आप मेरी बात को समझें। कोई भी शख्स इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता कि वो अपनी जेब से बस स्टैंड बनवा दे। दूसरी चीज, एक शख्स ने कहा है कि भाई देखो मेरी प्रायोरिटी पे रहेगा बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड बनवाऊंगा और टैक्सेशन का मुद्दा रहेगा। जो टैक्स एक बार बढ़ चुका वो कोई नहीं कम करा सकता। और अंबाला रोड पे हमें तो कोई ऐसी जगह दिख नहीं रही जहाँ पे बस स्टैंड बनाया जाए, तो हम ऐसे कोई झूठे वादे नहीं करेंगे। आप झूठे वादे नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मुद्दा तो बस स्टैंड का बड़ा है ना सरसाव में। मुद्दा बड़ा है, लेकिन उस चीज के लिए अभी एकदम ये नहीं कि चुनाव आगे हम अभी घोषणा कर दें कि भाई हम बस स्टैंड बनवा रहे हैं। कि मुद्दा लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, हम बस स्टैंड बनाएंगे और फिर बना नहीं। उसके लिए प्रशासन से भी अनुमति होती है, प्रशासन से बात करनी पड़ती है, तब जाके उस बात को करी जाएगी। मैंने एक इंटरव्यू और भी लिया, उन्होंने बोला कि जमीन ही नहीं उपलब्ध है तो कैसे हम वो बनाएं। तो आपसे भी ये कह रहा हूँ कि एक आदमी तो कह रहा है कि मैं जो है अपने पैसे से बनवा दूंगा, बनवाएंगे कहाँ? या तो वक्त से पहले बनवाएं, ईंट रख दें उस जमीन को निर्धारित करके कि ये चीज जो है बस स्टैंड मैं यहाँ बनाऊंगा और ये मैंने घोषणा कर दी, वहां खड़े होकर लड्डू बांट दें, तो हमें संतुष्टि रहेगी भैया ये शख्स ने कर दिया काम, है ना। दूसरे शख्स कह रहे कि मेरी वैरायटी में भी वही चीज है, तो लेकिन वो जगह हमें दिख तो नहीं रही। जब हमें खुद नहीं दिख रही तो हम झूठा वादा कैसे करते कि भाई हम बनवा देंगे। लेकिन आप लोगों के बीच में जाओगे, छोटा मोटा कोई घोषणा पत्र तो लेकर पहुंचोगे। घोषणा पत्र जब हमारा तैयार होगा तो हम उपलब्ध करा देंगे उस चीज को, अभी समय बहुत है। लेकिन कभी ये कहोगी आप चेयरमैन भी बन जाओ, फिर ये कहोगी सत्ता में नहीं थे। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सब लोग पार्टी के साथ जुड़े होते हैं कि भाई जिसकी सत्ता है सब चेयरमैन उनके नहीं होते। अलग अलग क्षेत्र में आप जाते हैं कि कहीं चेयरमैन कोई है, विकास सब करा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार परिवार भी एक है तो और मजबूती बढ़ गई। पूरी मजबूती है, पूरी मजबूती बढ़ गई मजबूती के साथ है। मैंने भी आपसे कहा है ओबीसी सीट आती है, महिला सीट है, तो हमारी भाभी जी हैं विजेंद्र भाई की मिसेज, उन्हें दमदार तरीके से चुनाव लड़ाया जाएगा। पुरुष सीट आती है तो हमारे बड़े भाई हैं संदीप सैनी जी, इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा मजबूती के साथ। और पूरी टीम एक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फूट वाली बात नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। अभी संदीप सैनी जी भी है हमारे साथ, इनसे पूछ लेते हैं, जो एक्स चेयरमैन विजेंद्र सैनी जी के छोटे भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं थोड़ी सी चुनाव के बारे में ही। आखिर अभी भैया नहीं है, 2001 से लगाकर 2005 के बीच तक में चेयरमैन रहे सरसाव के, क्या उनकी थोड़ी बहुत ही कमी महसूस दिखेगी आपको चुनाव में? कमी क्यों नहीं दिखाई देगी जी, मतलब जो है हमारे तो मतलब जो भी थे बस भाई साहब ही मतलब थे, वो ठीक है। हमें वो पहचान मतलब इतनी देखे, हाँ भाई ये विजेंद्र सैनी के मतलब भाई हैं, मतलब जो है हम पहचान के मोहताज नहीं है, वो जो पहचान हमें देखे विजेंद्र सैनी जी मतलब देखे, मतलब जो है। लेकिन आप जनता के बीच में जाओगे, ये बात कहोगे कि विजेंद्र सैनी जी के छोटे भाई हैं और जनता में लोकप्रिय भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि नीलू भाई हम आपकी सुनते हैं, जहाँ पर बाइट लेते हैं तो आपका भी नाम चलता है कि बहुत अच्छे इंसान भी है और बहुत अच्छे वैसे भी है। जब व्यक्तिगत संबंध में जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छे नायक इंसान है। जनता के बीच में जाओगे, कोई मुद्दा तो लेकर जाओगे नीलू भाई कि भैया ये जो है मैं मुद्दा ये विकास करूँगा सरसाव के अंदर, या नहीं हुआ अभी कुछ थोड़ा बहुत बताएं। देखो हम अभी कोई मतलब वादे नहीं मतलब करते, मतलब जो है हम झूठे वादे वाला नहीं मतलब काम है, जो होगा सामने मतलब होगा, सब पब्लिक मतलब देखेगी, मतलब जो तो जनता देखेगी। सबके साथ होगा, सबके साथ होगा और एक साथ होगा, सबके साथ होगा। ये नहीं होने का कि भाई एक का हो रहा, एक पक्ष का हो रहा, दूसरे का नहीं हो रहा। सबके साथ जो भी होगा, सबके 100 एक चश्मे से देखा जाएगा सबको। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो भी कैंडिडेट होगा, सीधा सीधा मुकाबला किस से मानने? मुकाबला तो हम अपने आप से मान रहे हैं जी। हमारा तो मुकाबला तो अपने आप से है भाई साहब। पत्रकार बंधु साहब, मुकाबला ही अपने आप से होना चाहिए। हम किसी को भी मुकाबला ना ये तो हम किसी को हल्का मतलब कमजोरी नहीं मतलब हम मानते ही नहीं, हम तो अपने आप से मानते हैं। हम तो है अपने अपने आप से ही मुकाबला मान रहे हो। बंधु भाई, आखिरी मैसेज क्या दोगे सरसाव के अंदर? लेकिन जो हमारा अनुभव है, जो हम पूर्व में भी कर चुके हैं, हम कोई कच्ची बात नहीं करेंगे। हम करेंगे तो दमखम के साथ करेंगे, और हमारा जब घोषणा पत्र तैयार होगा पार्टी की तरफ से भी और हमारी तरफ से, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। गरीबों का काम होगा जी प्रायोरिटी पे। एक चीज देखने में ये आई है कि गरीब लोगों तक वो सुविधाएं मिल नहीं पाती।
प्रयास सबका रहता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, सभासद भी है, चेयरमैन भी है, कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग त्रस्त हो जाते हैं, मिल नहीं पाते। अपनी तरफ से हाँ, या ये समझो कि बीच में कुछ दलाल टाइप लोग इस तरह के आ जाते हैं, या तो काम नहीं करना चाहिए, वो परेशानी में डाल वो देते हैं। परेशानी नहीं आ पाई। हम लोग जो है माननीय मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हम अलग से अपना कोई निर्णय नहीं लेंगे कि हम मंत्री जी को छोड़ किसी और पार्टी में चले जाएंगे। मंत्री जी अगर कहीं और चले गए तो हम जरूर जाएंगे फिर, है ना। मंत्री जी के साथ लगे जुड़े हुए लोग, उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। बार तो पत्रकार बंधु चुनाव ही जनता लड़ेगी सरसावेगा। सब जनता ने बहुत देख लिया, बहुत त्रस्त होगी। ये झूठे वायदे लम्हे, ये कर देंगे, गंगा बहा देंगे। अब के तो जो होगा, जो निधि भाई हैं, हमारे भाई साहब हैं संदीप भाई, समय दो और सही समय पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। और जनता हमारे सरसावे की ये क्या उठेगी कि श्यामलाल कौशिक के बाद चेयरमैन ही अब आए। जी जी, सच्चाई है। इतना विकास की ओर बढ़ाओगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और गरीब और जनता देखो, का ही जब काम है। हमने गरीब जनता प्राइवेट पूर्व, इससे पूर्व जो हमारे विजेंद्र मोगा जी चेयरमैन है, उनका कार्यकाल भी है, फिर वजीर भाई का भी कार्यकाल था। ये 10 साल हमने देखा, हमें लगा है कि कहीं ना कहीं कोई जो कमी है, तो उस चीज को हम उसको दूर करेंगे। हाँ जी। दूर करेंगे। और वो भाई साहब के हमारे कुछ सपने अधूरे रह गए थे, विजेंद्र भाई के। विजेंद्र जी के हाँ, जो सपने हैं हम उनको पूरा करेंगे। ये थे बंधु भाई, जो एकमात्र बड़े चेहरे हैं सरसाव में, और सतीश महेश्वरी जी और संदीप भाई, जो विजेंद्र चेयरमैन, जो एक्स चेयरमैन है, उनके छोटे भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हम कोई घोषणा पत्र अभी तैयार नहीं करते, ना झूठे वादे करते, जो भी वायदा करेंगे उसको पूरा ही करेंगे। दोस्तों, हम देते रहेंगे इसी तरीके से आपको जानकारी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।